दिल्ली चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं ब्रजेश गोयल जी, जो कि हमारे साथ हैं। वो बताएंगे कि बारिश में इस दौरान कितना नुकसान हुआ है, बाढ़ का जो पानी दिल्ली में आ गया सभी जगहों पर और कितनी बर्बादी हुई इसकी वजह से। इस पर बातचीत करेंगे इनसे कि सर क्या ये जो 3 से 4 दिन जो पानी जो भरा रहा, बाढ़ का पानी जो अंदर तक आ गया, इससे कितना नुकसान हुआ बिजनेस, क्योंकि आर्थिक राजधानी भी एक तरह से कही जाती है, तो उस तरह से देखें तो कितनी बर्बादी हुई। देखिए जो ये यमुना में बाढ़ आई है, और देखिए यमुना के नज़दीक में विशेष करके पुरानी दिल्ली के जो बाज़ार हैं यमुना के बिल्कुल नज़दीक से सटे हुए हैं। अगर मैं बात करूं बाज़ारों की तो मोनेस्ट्री मार्केट से हम शुरू करते हैं। मोनेस्ट्री, इधर मोरी गेट, कश्मीरी गेट, फिर आपका लाल किले के सामने भागीरथ प्लेस है, लाजपत राय मार्केट है, किनारी बाज़ार है, चांदनी चौक का हिस्सा है, कूचा माजनी है, फतेहपुरी है, खारी बावली है, जामा मस्जिद आगे जाके। तो ये जो बाज़ार हैं ये यमुना के थोड़ा बिल्कुल सराउंडिंग एरिया में पड़ते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि मोनेस्ट्री मार्केट में ज़रूर दुखद है कि मोनेस्ट्री मार्केट की बहुत सारी दुकानें डूब गई, बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन ये जो बड़े बाज़ार हैं, जैसे मैंने चांदनी चौक, कश्मीरी गेट आदि का जिक्र किया, यहाँ पे पानी नहीं, बाजार में पानी नहीं पहुंचा है, तो ये एक राहत की खबर है। लेकिन नुकसान बहुत हुआ है। अगर हम पूरा ऑल ओवर आकलन करें तो 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पिछले एक हफ्ते के अंदर में व्यापार को हुआ है। क्योंकि देखिए रोजाना 2 लाख से ज्यादा व्यापारी दिल्ली एनसीआर से दिल्ली के अंदर आते थे सामान खरीदने। अब वो आ नहीं रहे हैं, क्योंकि जब टीवी में जिस तरह से मीडिया में दिखाया गया कि दिल्ली में जगह जगह पानी है, मीडिया में खबरें हैं, उसके कारण बाहर के लोग आ ही नहीं रहे। बहुत सारी ट्रेनें बंद पड़ी हैं, रास्ते बंद हैं, बसें बंद हैं। इस कारण ना तो बाहर का व्यापारी आ रहा है, और दिल्ली लोकल का जो व्यापारी है, जो दुकानदार है, वो जो आम एक ग्राहक है, वो भी जो आता है बाजारों में खरीदारी करने। इसके कारण हमारे जो रिटेल मार्केट है, लाजपत नगर है, कनॉट प्लेस है, करोल बाग है, कमला नगर है, रजौरी गार्डन है, वहां पे भी लोग जा नहीं रहे हैं। तो लोकल कस्टमर भी नहीं आ रहा, बाहर का कस्टमर भी नहीं आ रहा, बाहर का दुकानदार भी शॉपिंग करने, परचेजिंग करने नहीं आ रहा। तो इस कारण में नुकसान बहुत है। औसतन अब देखें तो पुरानी दिल्ली में 100 करोड़ से ज्यादा का सामान आ जाता है, खरीद लेते हैं। तो ऑल ओवर नुकसान की बात है, 200 करोड़ से ज्यादा का एक अंदेशा हम लगा रहे हैं। कितना नुकसान तो हुआ ही हुआ है। और अभी भी सरकारी बिल्डिंगों को नुकसान के अलावा, क्योंकि सरकारी नुकसान भी काफी हुआ है और लोगों का इंडिविजुअल भी हुआ, उसके अलावा आप बता रहे हैं ये जो बता रहे हैं ये बिजनेस का नुकसान बता रहे हैं ना? हाँ, मैं बिजनेस का नुकसान बता रहा हूँ, व्यापार का नुकसान बता रहा हूँ। जितना व्यापार हमारा होता है मार्केट्स में, कस्टमर्स आते हैं, तो अभी फिलहाल हम लोग यही देख रहे हैं कि कैसे इसकी भरपाई हो। अभी भी कस्टमर नहीं आ रहा। अभी भी जिस तरह से मीडिया में खबरें आई हैं, समाचार पत्रों में, उसके कारण से फोन आ रहे हैं हमारे पास बहुत सारे बाहर के जो हमारे कस्टमर्स हैं, व्यापारियों के पास में, कि भाई क्या मार्केट खुल गए, क्या कैसे आए। और सबसे बड़ी बात है, पिछले हफ्ते में तो बहुत ज्यादा गहमा गहमी, बहुत ज्यादा एक भ्रमित स्थिति रही है। इस हफ्ते हम उम्मीद करते हैं कि शायद व्यापार शुरू हो। पिछला हफ्ता तो बिल्कुल खाली गया, बाजारों में फुटफॉल बिल्कुल ना के बराबर था। माल की गाड़ियां बाजारों में नहीं पहुंच पा रही थी, लोडिंग अनलोडिंग पूरी तरह से बंद हो रखी थी। यहाँ से माल जो व्यापारियों ने भेज दिया था वो रास्ते में अटका पड़ा था। कपड़े वपड़े की गांठें कई जगह पे खराब होने की शिकायतें भी आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे सामान है रास्ते में खराब हो गए, तो माल समय से पहुंच भी नहीं पा रहा जो माल भेजा हुआ है। तो तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा है, इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते। ये तो एक प्राकृतिक आपदा आई है। लोगों का अपना भी नुकसान बहुत हुआ। अगर इंडिविजुअल में बात करूं तो उनका भी अपना बहुत नुकसान हो। जैसे हम लोग जो कोठियां बनी हुई हैं सिविल लाइंस में, हमने वहां पर लोगों से बातचीत की तो उनका भी अपना निजी तौर पर भी नुकसान हुआ है। सरकारी बिल्डिंगों की बात करें तो उन बिल्डिंग भी बर्बाद हुई हैं, और रोड भी बहुत खराब हुई है। इसके अलावा बिजनेस आप बता रहे हैं 200 करोड़ के बिजनेस का असर पड़ा है। निश्चित रूप से देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि ओवरऑल तो बहुत नुकसान हुआ है। यमुना के तटीय जो हिस्से थे वो हम देख ही रहे हैं, बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। मैंने कहा कि हमारे बाजारों में सबसे अच्छी बात ये रही कि बाजारों में पानी नहीं घुस पाया, मेन बाजारों में। लेकिन नुकसान दूसरी तरह से हुआ कि कस्टमर का फुलफॉल बिल्कुल खत्म हो गया। पिछले 10 दिनों में ग्राहक नहीं आ रहा, बाहर का नहीं आ रहा, लोकल दिल्ली का नहीं आ रहा। कश्मीरी गेट में तो काफी पानी भर गया था इधर। देखिए, हमारा जो एक कश्मीरी गेट मार्केट है ये सबसे ज्यादा यमुना के नजदीक है। सामने यमुना बाजार है, 500 मीटर की दूरी पे हमारे यहाँ से यमुना बाजार दिखता है। तो पानी तो देखिए, जब बारिश हुई थी ना
तब यहाँ पे पानी जरूर आया था, लेकिन यमुना की बाढ़ का पानी हमारे मार्केट में नहीं आया है किसी भी तरह से। तो अभी तक बाजार पूरी तरह से सुरक्षित है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब बातचीत भी कर रहे होंगे तमाम लोगों से, यहाँ पर जो बिजनेसमैन है वो लोग क्या कह रहे हैं, जो छोटा व्यापारी है वो क्या कह रहा है, उसकी क्या मांगे हैं, कुछ मांग कर रहे हैं सरकार से वो लोग? नहीं, सरकार से तो देखिए अभी कोई ऐसी मांग नहीं है, क्योंकि एक तो ना तो कोई सरकार की वजह से कोई ऐसा हुआ है, और जैसा मैंने कहा कि पानी नहीं घुसा है दुकानों में। यहाँ पे मोनेस्ट्री को छोड़ के, मोनेस्ट्री में तो वास्तविक रूप से बहुत नुकसान हुआ है, वहाँ पे दुकानों में पानी घुस गया। हमारे यहाँ इस यमुना की बाढ़ के कारण बाजारों में कोई पानी नहीं गया है, जो नुकसान हुआ है वो दूसरी तरह से हुआ है। तो भरपाई कैसे होगी? भरपाई तो अब क्या करें, ये तो प्राकृतिक आपदा है। अब देखते हैं आगे सीजन, त्योहारी सीजन आ रहा है, फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन अच्छे होंगे, और जो भ्रमित स्थिति पिछले दिनों रही है वो दूर हो, जल्द से जल्द स्थिति सामान्य हो, यही प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये हैं ब्रजेश गोयल जी, इन्होंने बताया है कि 200 करोड़ के आसपास दिल्ली का जो बाज़ार है वो प्रभावित हुआ। दिल्ली की जो आर्थिक स्थिति कहेंगे कि बहुत कमज़ोर हुई है, आर्थिक रूप से दिल्ली की कमर टूटी है, क्योंकि जो पानी भर गया बाज़ारों में, जो बताया कुछ बाज़ार ऐसे थे, मोनेस्ट्री की बात की इन्होंने, वहाँ पर जिस तरह से पानी भर गया उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। और जिस तरह जैसा माहौल दिल्ली में, एक तरह से दिल्ली ठहर गई। ये 4 दिन लोग कहीं भी आना जाना बिल्कुल नहीं हो पाया, क्योंकि हर जगह से रोड बंद कर दिया गया था लोग पानी भरने की वजह से, क्योंकि लुधियाना दिल्ली में भी काफ़ी पानी भर गया था। इसकी वजह से जो उन्होंने बताया कि 2 लाख के आसपास रोज़ाना जो बाहर से लोग खरीदार आते हैं वो भी नहीं आ पाए, और इसकी वजह से निजी तौर पर भी लोगों का नुकसान हुआ है। वो चाहे जो लोगों के घरों की बात करें, सरकारी नुकसान की अगर बात करें तो सड़क खराब हो गई हैं, सरकारी बिल्डिंग्स में भी, जहां सरकारी बिल्डिंग में जहां पानी भर गया था वहां पर भी नुकसान हुआ। उसके अलावा बिजनेस की बात करूं तो उसमें 200 करोड़ का नुकसान बता रहे हैं ब्रजेश गोयल जी। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, टीवी।